सर सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए और आपने क्यों स्टार्ट करी और कब से ये चल रही है और इससे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या फ़ायदा है आपकी कंपनी से। आप थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स को पता लगे कि क्यों उन्हें आपकी कंपनी में इन्वेस्ट या फिर आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। सर मेरा नाम है सुविंदर सिंह रावत। मेरी फर्म का नाम है श्री नीलकंठ इंडस्ट्री, 20/35, वेस्ट पटेल नगर, ओल्ड मार्केट, नई दिल्ली 8। सर मेरे को मेरी फर्म ऑन हुए हुए ये समझिए कि 40 साल का अनुभव है हमें इंडस्ट्री के अंदर। ये जो आज हम आपको अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, ये मैंने आज तक कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे अपने लिए ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जैसा कि मैं दे रहा हूँ। कारण क्योंकि हमने अब अपनी फर्म के नाम से ही एक नया चैनल बनाया जिसे कहते हैं श्री नीलकंठ इंडस्ट्री। यस। वो इसलिए बनाया कि कई बार हमारे मन में उत्कंठा होती है, हम नई नई मशीनें बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों तक वो मशीन का डेमो तुरंत पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए अब हमने अपना नया चैनल स्थापित करा है जिसका नाम है श्री नीलकंठ इंडस्ट्री। अगर आपने कभी भी मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने देखना है तो सिर्फ आप श्री नीलकंठ इंडस्ट्री दिल्ली डालेंगे तो ये समझिए कि मेरे आज तक के जितनी भी मशीन्स हैं, जो मशीन है वो मशीनें वो काम करती है, हर जन आदमी उसको लगा करके 2 पैसे कमा सकता है। और वो जो मेरे पास मशीनें है वो 100% सच्चाई पे आधारित है सर। जो मैं बोल दूंगा उससे भी बात इधर से उधर नहीं जाएगी। अब बात रहेगी मेरे एक्सपीरियंस की। सर ये काम चालू किए हुए मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 साल हुए हैं। इससे पहले 35 साल पहले मेरी वो इंडस्ट्री थी कि जिसमें हमारी पब्लिक से मीटिंग ही नहीं होती थी, सिर्फ कॉरपोरेट घरानों से हमारा संपर्क था और फोनों भी हमारे बहुत मोटे मोटे ऑर्डर हो जाते थे। फिर कुछ ऐसा जैसे जैसे हर आदमी के ऊपर बुरा समय आता है, हमारे ऊपर भी बुरा समय आया था। उस बुरे समय में पूरा बिखर गया था, मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर मैंने 6 साल 5-6 साल पहले फिर मेरे को भाई, जैसे मैं यूट्यूब ही देखता था, यूट्यूब में मेरे को चाइना का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया और चाइना की वजह से ही मेरा वो 35 साल का धंधा मिट्टी हो गया था। उस कॉन्सेप्ट पे मैंने यहाँ वर्किंग करा और उसके बाद से फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। सबसे पहले हमने अपनी यही मशीन जो हमने लॉन्च कर रहे हैं 2+1 वाली, जिसको 2 in 1 कहते हैं, सबसे पहले मैंने यही मशीन बनाई थी 4 नोजल की। और उसके बाद से फिर हमने बनाते बनाते आज 6 साल के कार्यकाल में मेरे पास कम से कम 30 से 35 मशीनें बनानी शुरू कर दी हैं। जिसको हम एक बार मशीन देते हैं वो फ्रूटफुली उसमें अच्छा पैसा कमाता है और अपने साथ अपने और 2-4 यार दोस्तों को काम कराता है। हमारे पास 2 सेगमेंट में है। एक तो है मार्केटिंग वाला जिसके के अंदर हम जूस फिलिंग वगैरह सारा कुछ, आपने जो भी फिलिंग करनी हो, अचार फिल करना हो, शहद फिलिंग करना हो, आटा फिलिंग करना हो, जो कुछ एवरीथिंग। और अभी तो हमने एक नई मशीन बनाई है जिससे कहते हैं चूना फिलिंग। जैसे सुरती के अंदर चूने की डब्बी डलती है, 5 ग्राम की बॉटल, उसकी ऑटोमेटिक मशीन बनाई है सर। वो इंडिया में लोगों ने बनाई है लेकिन बहुत कॉस्टली, जिसकी प्रोडक्शन कम है। हमारी कॉस्ट कम है और प्रोडक्शन उनसे 3 गुना ज़्यादा है सर, वो हमने बनाई है। वो भी आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम पे आप उसका वीडियो भी आप इसके अंदर देख सकेंगे। तो हम इस टाइप की नई नई इनोवेशन की वीडियो डेवलप करके बनाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि नई वीडियो है, नई मशीन है और हमारा फोकस रहता है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उसका बेनिफिट क्या मिलता है, उसका बेनिफिट मेरे को भी मिलता है और जो मेरे साथ मेरे कस्टमर जुड़ते हैं उनको भी मिलता है कि वो भी फर्स्ट टाइम इंडिया करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो आगे बढ़ेंगे, वो ग्रो होंगे तो हमारा इंडिया ग्रो होगा। सर अब ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें आपकी जो मशीन्स है जैसे आपने बताया चूना फिलिंग मशीन्स और फूड फूड बिजनेस जो आपका है वो खरीदने से क्या फ़ायदा है, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो खरीदेंगे तो उससे उन्हें क्या प्रॉफिट मिलेगा। हम जो मशीनें बनाते हैं ना और देते हैं, बेचते हैं, पैन इंडिया देते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं सर। हमारे पास 2 सेगमेंट में हम लोग कार्य करते हैं। एक तो वो मशीन बनाते हैं जो कि मार्केटिंग के हिसाब से है कि अपने घर में बनाओ, पैक करो और मार्केट में दे करके आओ, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, होलसेलर बनाओ, या डायरेक्ट अगर आपने भाई दुकानों पे सप्लाई करना दुकानों में सप्लाई करो। वो काम है सर सीजन का। जैसे गर्मियों का सीजन है उसके लिए हम कोल्ड की सारी वैरायटी मशीन बनाते हैं सर। अच्छा, दूसरा सेगमेंट है फूड बिजनेस का जिसे FMCG भी बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग जो है ना एक्सक्लूसिव आइटम बनाते हैं, जो कि अगर मेरा विश्वास ये है कि जहाँ पे अगर वो 40-50 वेंडर है मार्केट में
जैसे कोई ब्रेड पकौड़े बनाएगा, कोई छोले भटूरे बनाएगा, कोई चाउमीन बनाएगा, ऐसे मतलब अलग अलग ट्रेडिशन में बनाएंगे। और उनके बीच में अगर आप मेरी मशीनें लेके काम करेंगे तो आप उन सब का रस अपने यहाँ खींच सकते हैं। और ये जो फूड का काम है ये कभी फेल नहीं होता। और सारे काम फेल हो सकते हैं लेकिन फूड के काम में ना मंदा आता है ना फेल होता है, क्योंकि फूड का काम एक ऐसा है जो 12 महीने चलता है। फिर भी जो कई सीजन के काम है जो 4 4 6 6 महीने चलते हैं, लेकिन फूड का काम एक ऐसा है जो कि 12 महीने चलता है। अब फूड में जैसे हम लोग मशीन बनाते हैं जो हमने आज से 4.5 साल पहले बनाई थी, वो सबसे पहली थी चिकन एग रोल, जिसे कि हम रॉकेट ऑमलेट भी बोलते हैं। वो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिकली बनाई थी और इंडिया में मुझे फख्र है कि इलेक्ट्रिकल बनाने वाला मैं ही था। फिर उसके बाद हमने कस्टमरों की रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं सर बिजली हर जगह नहीं होती, हमने कार्ट पे लगानी होती है, फूड ट्रक पे लगानी होती है, तो आप हमें गैस का ऑप्शन दो। फिर उसके बाद मैंने भारत के लोगों की नब्ज समझ के उसको गैस पे मैंने उसको डेवलप करा। फिर उसके बाद मैंने जितनी मशीनें बनाते गए हम गैस की ही बनाते गए, जिसमें चिकन एग रोल हो गई गैस वाली। फिर एक मेरे पास कुल्हड़ पिज़्ज़ा है, ये जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, कप पिज़्ज़ा रिसेंटली बनाई है, यूएफओ बर्गर है, टॉर्नेडो पोटैटो जिसे स्पाइरल पोटैटो भी कहते हैं। फिर एक एग ब्रेड है, एग ब्रेड जो है वो बैटर से बनता है। फिर उसके बाद ग्रिल सैंडविच है। इसी टाइप की हम काफ़ी मशीनें बना रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट हम बना रहे हैं जो डेवलप कर रहे हैं वो बारबेक्यू गैस के ऊपर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बारबेक्यू बहुत कंपनियां बनाती है, लेकिन जो हम देंगे बना करके वो एक तो रेट में रिजनेबल होगा, प्लस उसमें गैस जो है बहुत कम आपका खर्च होगा। और जो उसमें डिश बन के निकलेगी वो ऐसे निकलेगी कि आदमी देखते देखते उसके मुंह में पानी आ जाएगा सर। तो ये हम इस दो तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब जो जो नवयुवक जिनको भाई किसी कारण से सर्विस नहीं मिल पाती या उनकी एजुकेशन नहीं है, तो वो अगर हमारे से जुड़ेंगे तो हम उन्हें सारा बताएंगे कि अगर आपने फूड में स्टार्टअप करना है तो आपको हमारे से बढ़िया प्लेटफॉर्म, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बुला करके मैं कमाऊंगा, मैं तो कमाऊंगा लेकिन मेरे साथ मिलके आप लोग भी कमाई करेंगे और आपको एक बड़ा अच्छा और ईमानदारी वाला प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको पहले बताएंगे जोखिम क्या क्या है, उन जोखिमों से कैसे आपने लड़के खड़ा होकर के और उस काम को जीतना, और अपने आपने उस सामान को जो हम बताएंगे उसको कैसे सेल आउट करना सर।